Hello बच्चों, myself रितु. Today I am here with the topic of your class 12 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों how the fertilization occur in the female reproductive system कि fertilization कैसे होता है और fertilization के बाद हम पढ़ेंगे how cleavage occurs and cleavage कि fertilization होने के बाद जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट से एम्ब्रियो के अंदर किस तरीके से क्लीवेज होने शुरू हो जाती है. इट मीन्स द जाइगोट इज गोइंग टू बी क्लीव इनटू डिफरेंट स्टेजेस बाय द सेल्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस बाय दिस डायग्राम. तो बच्चों ये डायग्राम हमने विद लेबलिंग पढ़ चुके हैं. दिस नोन इज द फंडस वन, दिस इज द बॉडी वन, एंडोमेट्रियम लेयर, मायोमेट्रियम लेयर, पेरीमेट्रियम लेयर, फिर अपनी ओविडक्ट है जिसमें हमने फिम्ब्रे बात की थी, ये अपनी ओवरी है और जिसके अंदर oogenesis हमने सब पढ़ लिया है. इट मीन्स दिस डायग्राम वी क्लियरली डिड इन आवर क्लास टाइम. अब हमें पढ़ना है बच्चों फर्टिलाइजेशन के बारे में और उस फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट में क्लीवेज होती है. तो सब बच्चों ने हमने पढ़ा हुआ है भाई बच्चों ये ओवरी थी, राइट. इस ओवरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, oogenesis पढ़ा था. We read about this one. It means ओवरी के अंदर क्या होता है, oogenesis होती है. इट मीन्स यहाँ पे हमारे फॉलिकल्स बनने शुरू हुए थे. स्टार्टिंग में प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर हमारा सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्शरी फॉलिकल बना और आखिर में हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, मैच्योर फॉलिकल. फिर उस मैच्योर फॉलिकल से क्या हो जाता है बच्चों, हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है और बचा हुआ मटेरियल हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हमने oogenesis बुलाया है और ये हमने पढ़ लिया है. आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन हाउ oogenesis occur inside the female ovary at every month. जिसमें जो सेकेंडरी oocyte है वो हमारा कौन कलेक्ट करती है भाई, फिम्ब्रे कलेक्ट करती है. फिम्ब्रे कलेक्ट करते हुए सीधा कहाँ भेजती हैं, हमारे एम्पुलरी रीजन में. तो भाई दिस इज आवर सेकेंडरी oocyte विच रीचेस टू द एम्पुलरी रीजन. तो बच्चों ये अपना कौन सी जगह कही जाती है, एम्पुलरी जगह, जिसमें हमारा एम्पुला और इस्थमस के बीच का जंक्शन आ जाता है जिसको हम एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन बुलाते हैं. एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. अब हमें पता है फर्टिलाइजेशन के लिए सीमन का अंदर जाना जरूरी है. इट मीन द स्पर्म इज गोइंग टू बी एंटर इनसाइड इट. तो भाई वो हमारे वेजाइना से, सर्विक्स से होते हुए अंदर एंटर करता है. तो भाई इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, इंसेमिनेशन. तो ये भी हमने पढ़ा है व्हाट इज इंसेमिनेशन. तो भाई हमारे सीमन का वजाइना के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना, इंसेमिनेशन होगा तो ही क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन होगा. तो भाई अपना जो सीमन होता है वो मूव करते हुए जाएगा. हमारे इस दौरान में बच्चों काफ़ी सारे स्पर्म्स जाते हैं और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उसकी मोटिलिटी के ऊपर. मोटिलिटी वी नो डैट कि स्पर्म के पास खुद के कुछ एंजाइम्स रहते हैं, उसके पास खुद की टेल है जो मोटिलिटी में हेल्प करती है. लेकिन सर्विक्स और यूट्रस के पास भी क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स रहते हैं, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, इसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं जिससे वो फ्रीली स्विम करते हुए पहुंच जाता है किसके पास, हमारे सेकेंडरी oocyte के पास. इट मीन्स स्पर्म को बच्चों हमने पहुंचा दिया है सेकेंडरी oocyte के पास. अब जैसे ही एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के पहुंचा हमारा सीमन सेकेंडरी oocyte के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, सिनगैमी होती है. दोनों का इसमें क्या होता है, इस टाइम पे फ्यूजन होता है. तो भाई सबसे पहले क्या करता है, स्पर्म अपना एक्रोसोम पार्ट को एम्बेड करता है जिसके अंदर हमें पता है काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, सीधा स्पर्म के अंदर ओव्यूल के अंदर एंटर करेंगे. जैसे ही एंटर करते हैं बच्चों यहाँ पे हमारी मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है. इट मींस एट दिस टाइम मियोसिस सेकंड इज कंप्लीटेड. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ऑलरेडी आई मेंशन यू. क्वेश्चन पूछा जाता है
हमारी म्योटिक डिवीजन कंप्लीट कब होती है? जब हमारे एम्पुलरी रीजन में स्पर्म के अंदर सिर एंटर करता है, तब जाके ये म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। और इसी दौरान में एक दूसरी पोलर बॉडी भी बनती है, सेकंड पोलर बॉडी, जो कि डिजेनरेट कर जाती है। हमें पता है वो अनइक्वल डिवीजन से बनी है, लेकिन मेन क्या है, यहाँ से क्या बन जाता है उसी टाइम पे, उस सेकेंडरी oocyte से ओव्यूम तैयार हो जाता है। तो भाई उस ओव्यूम की हम बात करते हैं। तब तक ओव्यूम के अंदर क्या करता है, स्पर्म कोशिश करता है एंटर करने की। तो बच्चों यहाँ पे हमारे मिलियन स्पर्म्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने ओव्यूम की स्ट्रक्चर भी क्लास के टाइम पे पढ़ी थी। ओव्यूम के बाहर हमारे कोरोना रेडिएटा सेल्स होते हैं, उनको पास ऑन करते हैं भाई हमारे स्पर्म के पास एंजाइम है स्पर्म लाइजिंग, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, उसको लाइज करते हुए वो अंदर में घुसने की कोशिश करता है, एंटर करता है। जैसे ही एंटर जाएगा, हमें पता है उसके पास एक और मेम्ब्रेन आती है जिसको हम बुलाते हैं जोना पेलुसिडा। जैसे ही वो क्या करेगा, अपने एक्रोसोम को इसके अंदर एम्बेड करता है, तो भाई यहाँ पे हमें पता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, उस मेम्ब्रेन को न्यूट्रलाइज करेंगे और सीधा एंटर करवाने में हेल्प करते हैं। और ये एक भी बेनिफिट है बच्चों कि स्पर्म एक बार में जो एंटर कर गया तो कर गया, उसके बाद दूसरे एडिशनल स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर देती है जोना पेलुसिडा। दैट्स बाय विच ओनली ए सिंगल फर्टिलाइजेशन ओकर्स एट ए सिंगल टाइम बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट। तो बच्चों हमें पता है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, मेल एंड फीमेल गैमेट इज गोइंग टू बी फ्यूज, दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म द जाइगोट। तो भाई यहाँ पे बच्चों हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, जाइगोट बन के तैयार हो जाता है। तो आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है। क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई है, तो हमें पता होना चाहिए ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। किस जगह पे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, जहां पे हमारा क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट बन गया, क्योंकि हमें पता है फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होके जाइगोट बनना। लेकिन हमारा टॉपिक बच्चों साथ में क्लीवेज भी है। इट मींस इस जाइगोट का टूटना शुरू होगा, दैट इज गोइंग टू बी क्लीव इटसेल्फ। तो बच्चों ये अपने आप को क्या करेगा, तोड़ना शुरू करता है। तोड़ता है, सबसे पहले इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी, इसमें सबसे पहले अपने 2 सेल बनते हैं, उसके बाद बच्चों इसमें 4 सेल बनते हैं। इट मींस इनिशियली 2 सेल बने, फिर हमारी 4 सेल स्टेज आई है, और उसके बाद बच्चों हमारी आती है 8 सेल स्टेज, दैट इज 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज के बाद फिर आती है बच्चों हमारी 16 सेल स्टेज। टोटल 16 सेल बन जाते हैं। ओकेजनली 32 भी स्टेज आ जाती है, बट नॉर्मली वी कैन से बाय द हेल्प ऑफ दिस माइटोसिस डिवीजन the zygote cleave into the 2 cell, 4 cell, 8 cell, then finally into the 16 cell। अब ये जो 16 सेल वाला होता है, जिसमें हम मेंशन करते हैं भाई इन सेल की नंबरिंग। तो बच्चों आपको याद रखना है, जो 2, 4, 8, 16 सेल बनते हैं, इनको हम बुलाते हैं बच्चों ब्लास्टोमियर। वी कॉल इट्स ब्लास्टोमियर्स। तो भाई इन सेल को हमने ब्लास्टोमियर बुलाया, जिसमें 8 से 16 सेल को बच्चों हम मोरुला बुलाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं और मोरुला क्या होते हैं। तो भाई ये मलबेरी से मिलोन करता है, दिखता बिल्कुल वैसे ही है ये सेल, जस्ट लाइक द मलबेरी, इसलिए इनका नाम मोरुला पड़ा है। उसके बाद जो अपना 16 सेल वाला होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये एक तरफ सेल्स को एम्बेड कर देता है, इकट्ठा कर देता है, और बाकी की खाली जगह छोड़ देता है। साफ दिखाई दे रहा है हमें। इट मींस जो 16 सेल थे वो हमारे एक इनर मेम्ब्रेन लेयर की तरफ एक तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। इसको बच्चों हम बुलाते हैं, दैट वी कॉल्ड इट्स द ब्लास्टोसिस्ट। इस टाइम पे हम इसको बुलाएंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो भाई हमारा मोरुला से सबसे पहले बनता है बच्चों ब्लास्टूला।
तो ब्लास्टूला से सीधा हमारा जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, एक खाली कैविटी दिखती है जिसको हम बुलाएंगे बच्चों ब्लास्टोसिल, COEL। तो ये एक सिलोमिक कैविटी है जो कि हमें अपने ब्लास्टूला में दिखने लगती है, जो काफी एक्सटेंड होती जाती है और एक तरफ इकट्ठे होते हैं सेल, इनको हम बुलाते हैं बच्चों इनर सेल मास। दीज आर नोन एज इनर सेल मास। और इसके चारों तरफ जो लेयर आती है उसको हम बुलाएंगे बच्चों ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ट्रोपोब्लास्ट लेयर। एंड आउटसाइड इज द जोना पैलुसिडा। तो भाई हमें ये तो पता ही है जोना पैलुसिडा परसिस्ट करेगी एट दिस टाइम ऑल्सो, जिसमें हमारे ब्लास्टूला के अंदर क्या होता है, ब्लास्टोसिल फॉर्मेशन रहेगी। अब ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या करेगा, इस यूट्रस की अंदर वाली लेयर जिसको हमने क्या नाम बुलाया था बच्चों, एंडोमेट्रियम। तो इस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर क्या करता है, ये ब्लास्टोसिस्ट एम्बिड करता है, उसको हमने क्या बुलाया था बच्चों, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है द फुली डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। तो भाई हमारी यूट्रस की एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट का एम्बेड होना, उसको हमने क्या बुलाया, इम्प्लांटेशन बुलाया। इम्प्लांटेशन होने के बाद यहाँ पे हमारे इस ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर से क्या होता है बच्चों, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलने लगेगी जिनको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। फिर मदर के ब्लड से और यूट्राइन टिश्यू से प्लेसेंटा डेवलप होगा। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है। अभी के लिए आपको समझ में आना चाहिए फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई है, एम्पलरी स्थिमिक जंक्शन पे। फिर उसी ओविडक्ट में क्या बना, जाइगोट बना। फिर हमारा क्या बना भाई, क्लीवेज हुई, 2 सेल स्टेज, 4 एंड द 8 सेल। ये सारी चीजें बच्चे हमारी 8 तक दिखती है हमें अपनी ओविडक्ट के अंदर। लेकिन जब सेल का नंबर बढ़ जाता है, जब 16 सेल आ चुके हैं, वो हमारी यूट्रस के अंदर आ चुका है, मदर बोन के अंदर आ चुका है। उसके बाद ये जो 16 सेल्ड वाला मोरुला है, इससे हमारा ब्लास्टूला बनता है जिसको हम अर्ली एम्ब्रियो बुलाते हैं। फिर हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है जिसको हमने ब्लास्टूला को ही बच्चों हमने ब्लास्टोसिस्ट बुलाया। फिर इस ब्लास्टोलिसिस से गैस्ट्रोला बनेगा जिसमें हम गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्या होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये सीधा अब कहाँ जाने वाला है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेड होने के लिए, ताकि इसके अंदर के सेल्स अपने आप को फिर से क्या करेंगे, दीज आर गोइंग टू बी ग्रो एंड मेकिंग द ऑर्गन्स इनसाइड इट। तो हमारी ऑर्गेनोजेनेसिस हो पाएगी। तो वो चीजें हमें आगे पढ़नी है। अभी के लिए आपको समझ में आना चाहिए फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज क्या है। तो बच्चों ये जो क्लीवेज का दिख रहा है तो ये हमारा विद इन 7 डेज में कंप्लीट हो जाता है, 6 भी कहते हैं। तो भाई लगभग 6 से 7 दिन के अंदर ये सारा काम खत्म हो जाता है। इसका मतलब यहाँ तक जाने के लिए उसको हमारे 2 डेज लगे, उसके बाद ये वाइबल रहेगा 2 दिन तक, उसके बाद 6 से 7 दिन के अंदर अपना ये क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेड कर जाता है। तो बच्चों दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। कई बार क्वेश्चन आता है क्लीवेज के ऊपर। क्लीवेज की सबसे मेन चीज आपको ये याद रखनी है, 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज को हम ब्लास्टोमियर बुला रहे हैं, 8 से लेके 16 सेल स्टेज को हमने मोरुला बुलाया है, और जो हमारा जिसमें ब्लास्टोसिल फॉर्मेशन हो जाती है उसको बच्चों हम ब्लास्टोसिस्ट बुलाते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट वन सेल्स ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ आवर जाइगोट टू द एम्ब्रियो। These are the important topics, student. चलिए, thank you everyone.